बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कासिम चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर कासिम चौधरी। व्यूअर्स, आज आपकी खिदमत में हाजिर एक तो वीकली हॉरोस्कोप मैं बना रहा था और आपका ये मंथ, आपका महीना तमाम ज़ोडिएक साइन वालों के लिए कैसा जाएगा वो बताने जा रहा हूँ कि ये मंथ ऑफ मई का महीना तमाम ज़ोडिएक साइन वालों के लिए कैसा जाएगा। और इसी मंथ के शुरू में एक शॉर्ट टर्म प्लैनेट जो कि वीनस है, ज़ोरा, गुड फ्रूट, फर्टिलिटी का लॉर्ड, वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा। चेंज करके पाइसेस से एरीज में आ जाएगा। जो लोग 20 अप्रैल से 20 मई तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ आती हैं वो तमाम लोग मंथ ऑफ मई यानी कि टॉरस का मंथ, टॉरियन है, मतलब टॉरस है, तो लिहाजा वो थोड़ा सा ये सिलसिला शुरू करें। और अभी तो मैं एक ही वीडियो में जो सब तमाम ज़ोडिएक साइन में शॉर्ट थोड़ा सा बता दूंगा, तो बाकी थोड़ा सा जैसे ही मेरे को थोड़े से सब्सक्राइबर व्यूअर्स बढ़ने शुरू होंगे तो फिर वन बाय वन तमाम ज़ोडिएक साइन वालों के लिए भी बोलना शुरू करूँगा। क्योंकि मंथली एक रीडिंग होती है, वो थोड़ी सी प्रिकॉशनरी चीज़ें बतानी होती हैं, तो वो आपको बताऊँगा ज़रूर कि वो क्या होगा। एज यूजुअल एरीज टू सारी बात है, पाइसेस तमाम ज़ोडिएक साइन वालों के लिए, ये तमाम ज़ोडिएक साइन वालों के लिए कौन से मंथ ऑफ मई का महीना, राहु इन टॉरस और सन भी वहाँ इस वक्त मौजूद है जो कि 21 अप्रैल को आ गया था। आज थोड़ी सी वीडियो में लेट ये आ रही है क्योंकि 2 मई को जो कि वीनस ने भी अपना घर चेंज करना है, तो लिहाजा इसी तरह मैं चलता हूँ आपको बताने के लिए। सबसे पहले चलते हैं हम एरीज वालों की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम एरीज वालों, आपका ये महीना आपके सेकंड हाउस में इस वक्त राहु और आपका महीना टॉरस वहाँ मौजूद है। 21 से कुछ 2 तारीख तक, 21 अप्रैल से 2 मई तक, यकम मई तक जो है इसी घर का मालिक जो है कि वीनस, वो आपके जो है 12वें घर में जुपिटर मार्स और वीनस के साथ, और जुपिटर मार्स और वीनस वहाँ मौजूद 2 तारीख को मूव करेगा और आपके फर्स्ट एंगल पे आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा। तो ये कुछ, लेकिन टॉरस के साथ सन जो है आपके सेकंड हाउस में, लिहाजा इसलिए सेकंड हाउस होता है अपना पैसों का, पैसों की सेविंग का। वो लोग जो लोग बैंकर्स हैं, लॉयर्स हैं, टीचर्स हैं, उनके लिए सेकंड हाउस बहुत काउंट करता है क्योंकि सन डील करता है अथॉरिटी को, पावर को, एल्डर ब्रदर को, फादर को, एल्डर सन को। उसके बाद आई साइट के लिए, आँखों की जो आई साइट की जिन लोगों की वीक होती है उनको भी सन ही डील करता है। एनर्जी पावर जो होती है उसके लिए डील करता है। इसलिए आपके सेकंड हाउस में इस वक्त सन मौजूद है, तो इसलिए लिहाजा आपके लिए इस वक्त जो भी फैसले करना, जो भी कुछ करना है वो आपके एक्सपेंसेस ही करवाएगा। क्योंकि वीनस जैसे ही 21 को वहाँ मौजूद है और वहाँ आया, उसके बाद वो चीज़ें थोड़ी सी आपकी, लेकिन क्योंकि जो है अपना डिग्रीज़ जो हैं 10 डिग्रीज़ के बाद जो है वो चीज़ें स्टार्ट होती हैं। इसलिए 2 मई को जब वीनस ने वहाँ आ जाना तो फिर आपकी सोचों का महवर सिर्फ यही होगा, क्योंकि ईद 3 मई को ईद उल फितर का त्यौहार के भी वो एक्सपेंसेस जो हैं वो मैंने कैसे कर रहे हैं, क्या करने हैं, वो पूरा माह आपका कुछ इसी तरह ही एक्सपेंसेस करते हुए, सेविंग नहीं हो रही। बोलने से पहले किसी को सोचिएगा, एग्रेसिव नहीं होना आपने। और जो टीचर्स, बैंकर्स और लॉयर्स हैं उन लोगों को भी थोड़ा सा ख्याल से, क्योंकि लॉयर्स हजरात तो उनका तो, क्योंकि ये सन जब राहु के साथ होता है, राहु जो है हमेशा कोई गलत चीज़ों को तायद करता है, गलत चीज़ों की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, तो आप भी उस तरफ ही जाएंगे इस पूरे मंथ में। और दूसरा आपने ख्याल रखना है अपने फेस का, टीथ गम्स का, कि वो उनमें कोई प्रॉब्लम ना, अगर है तो उसको प्रॉपर तरीके से ख्याल कर लीजिएगा। ये एक एरीज वालों का पूरा मंथ। अब मैं आगे गुजारी बातें चलूँगा। सेकंड जो हमारा है टॉरस वालों का फर्स्ट एंगल, टॉरस वालों का ही ये महीना, मई का महीना, सन इन टॉरस राहु के साथ और फर्स्ट उनके हाउस में। इसलिए सोचों पे मबनी, आपकी अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ैसला नहीं होगा। कुछ दिन जो है 2 मई तक या कम मई तक जो है आपके तमाम फ़ैसले जो आपने बेकार लाने हैं वो आपकी अपनी मर्ज़ी पे मबनी कोई नहीं हो। आपके बड़े बहन भाई या आपके एल्डर वंस जो हैं उन पे ही
वो आप उनसे कुछ बात बनवानी है और वो फ़ैसले आप पे जो है मुसल्लत करेंगे और उनके फ़ैसले आपको मानने पड़ेंगे इस पूरे मंथ में। इस पूरे मंथ में कुछ ऐसा ही जाएगा। और दूसरा, अगर आप अगर फ़ैसला अपनी मर्ज़ी से करवाने की कोशिश करेंगे या फ़ोर्सफुली करवाने की कोशिश करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। और दूसरा को थोड़ा-सा, क्योंकि राहु सन वहाँ पे आपको कुछ होती है ना वो चालाकियाँ, कि यार मैं इस तरीके से कर लूँ तो ये काम मेरा माना जाएगा। थोड़ा-सा ये पूरा माह आपका इस तरह चलना, लेकिन एहतियात की ज़रूरत रहेगी, बचिएगा, क्योंकि आपके लिए थोड़ी-सी नेगेटिव राहु जो है वो थोड़ा-सा गंद कर देता है और सन वहाँ मौजूद है। उसके बाद वीनस ने 2 को आपके 12वें घर में आ जाना। फिर आपके जो वीनस गुड फूड फर्टिलिटी, खूबसूरती का, ब्यूटी का, अफेयर्स का लॉर्ड, 12वां घर, फिर खर्चे पूरे 2 के बाद जो थोड़े से दिन गुजरेंगे 20 मई तक के, वो आपके खर्चे वर्चे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, और वो लोग जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, क्योंकि प्रोफेशन का भी खाना है, तो प्रोफेशन का खाना तो उसको अपने को करियर के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए भी खर्चे करते नज़र आ रहे हैं टॉरस वाले। टॉरस वालों, आपके फर्स्ट एंगल पे इसलिए थोड़ा सा स्टक ऑफ माइंड, लेकिन गुस्सा, और गुस्सा वो कि थोड़ा सा चालाकी और थोड़ी सी जिसको कहते हैं डिप्लोमेटिक, और थोड़ा सा पॉलिटिकल जैसे सियासी तौर पे कोई काम करना, कि सियासत जो है ना आपके अंदर कि अच्छा ये मैं इस तरह कर लूँ, ये वो कर लूँ, ये कर लूँ, तो इस तरह की चीज़ों से आपका ये पूरा मंथ गुजरना है। क्योंकि आपका फर्स्ट एंगल पे सन इस वक्त मौजूद है। कुछ दिनों के लिए पाइसेस में वीनस ने रहना, इस घर के लॉर्ड ने, उसके बाद उसने आ जाना वहाँ पे 12वें घर में एरीज़ में, और एरीज़ का मालिक जुपिटर के साथ ही है। तो इसलिए लिहाजा, क्योंकि फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस डील करता है ब्रेन को, जहन को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी नेचर को, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपकी मुंतशिर होती हुई नज़र आ रही हैं मंथ ऑफ मई में। क्योंकि मंथ ऑफ मई थोड़ा सा क्रूशियल है। क्यों? राहु यहाँ पे टॉरस में तो पॉजिटिव है, सन राहु के नीचे है, लेकिन सैटर्न की स्क्वायर भी है सन को, लिहाजा इसलिए। अब आगे जेमिनी वालों के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम जेमिनी वालों। जेमिनी वालों, आपका 12वां घर, राहु वहाँ मौजूद, मरकरी भी वहाँ मौजूद, इसलिए सन ने वहाँ आ जाना है 21 अप्रैल को, और वो 21 मई तक वहाँ रहेगा। जो लोग 21 अप्रैल से 21 मई तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो सब टॉरस हैं। और मरकरी का वहाँ होना आपके ख़िलाफ़ कोई ना कोई चीज़ें ऐसी, पेपर वर्क, कोई लीगल एक्टिविटीज़ जिसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन, उस पर साइन ना कीजिएगा, क्योंकि 12वां घर है, 12वां घर नेगेटिव होता है। एक्सपेंसेस भी होंगे, क्योंकि 12वें का इसी घर का लॉर्ड जो है वो आपके 10वें घर में कुछ दिनों के लिए, 10वां घर स्टेट, उसके बाद उसने आ जाना 11वें घर में, वो आपने अपनी स्पाउस के लिए, वाइफ के लिए कोई ना कुछ चीज़ें। और फिर 3 को जो है वो नई 3 में कोई ईद-उल-फ़ितर, तमाम मुस्लिम उम्मा को ईद-उल-फ़ितर मुबारक। और फिर वो ज़ाहिर बात है फैमिली के लिए, बड़े बहन भाइयों के लिए कोई एक्सपेंस करना, और उनके लिए को ईदी विदी शॉपिंग वॉपिंग इस तरह करता हुआ पूरा मंथ। और उसके बाद जैसे ही ये ईद गुजरेगी, फिर आप लोगों ने अपने ट्रेड के लिए और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाले खासा ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ पे जो हासदीन दुश्मन है इस माह में वो आपके ये। और दूसरा, वो लोग जो लोग जॉब पे हैं, लेग पुलिंग उनकी हो भी सकती है और लेग पुलिंग कर भी सकते हैं, क्योंकि प्रोफेशन का हाउस राहु इसी तरह की चीज़ें करते हैं कि तो आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रखेगा, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग करेगा कि बस यार वो मेरे लिए इस तरह कर रहा है, उसके साथ मैं कुछ ऐसा करूँ कि वो जॉब से फारिग हो जाए। अगर ये आप सोच रहे होंगे तो आपके लिए भी कोई इसी तरह की चीज़ें सोच रहा होगा जेमिनी वालों। इसलिए लिहाजा ध्यान से, जो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उस पूरे मंथ में उनकी कोई काफ़ी लड़ाई झगड़े रहेंगे और ब्रेकअप्स की तरफ भी चीज़ें जा सकती हैं जेमिनी वालों के लिए। जी जेमिनी वाले हो गए। अब आगे कैंसर वालों के लिए। जी कैंसर वालों, आपका 11वां घर, आपका ये मंथ 11वें घर में राहु वहाँ मौजूद, मरकरी वहाँ मौजूद, सन 21 अप्रैल को वहाँ आ चुका है। और 2 मई को इस घर का लॉर्ड जो है वीनस, वो भी अपनी प्लेसमेंट चेंज करेगा और वो आपके 10वें घर में आ जाएगा 9वें से। जुपिटर मार्स से 9वां घर, उसके बाद 10वें घर में वीनस आ जाएगा। इसलिए 11वां घर ट्रेड का, 11वां घर ट्रैवल का, 11वां घर स्पाउस का, 11वां घर इलेक्शंस का। तो ये पूरा मंथ जो है आपका कुछ इसी तरह की चीज़ों में से गुजरना है कि जिसमें आपने ट्रेड, क्योंकि मरकरी भी वहाँ मौजूद है, इसलिए आपके कोई एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कोई साइन होने थे, कोई आपके कोई एग्रीमेंट होने थे, या इंपोर्ट का कोई आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलना था, तो इस मंथ में थोड़ा सा डिले आ जाएगा।
पूरा मंथ आपके लिए थोड़ा सा अपना हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा, कोई लेफ़्ट शोल्डर, लेफ़्ट आई का भी खाना है, तो इसलिए आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो पूरा मंथ आपने इसको एहतियात से, अगर कोई थोड़ी सी हल्की-फुल्की कोई पेन है लेफ़्ट शोल्डर में, तो उसको क्योर कर लीजिएगा, तो मेडिसिन ले लीजिएगा डॉक्टर से, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना बन सके ज़्यादा। लेकिन पूरा मंथ जो है वो आपका इसी तरह ही गुज़रना है, क्योंकि थोड़ा-सा ये मंथ क्रूशियल है, जिसकी वजह ये है कि राहु तो खुद बताते खुद जो है एक प्लैनेट, नेगेटिव प्लैनेट हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए, राहु इन टॉरस, लेकिन सैटर्न की स्क्वायर भी है सन को, सैटर्न इन एक्वेरियस में है, लिहाजा इसलिए ये थोड़ा सा नेगेटिव मंथ आप लोगों के लिए है, कैंसर वालों। तो ये पूरा मंथ जो खासा एहतियात के साथ, जिसमें आपको बताया कि आपका ट्रेड, आपका ट्रैवल, जो लोग इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं उनके लिए तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा नहीं है जी। ये थे कैंसर वाले। अब आगे लियो वालों की तरफ जी। लियो वालों, आपका ये मंथ, आपका 10वां घर, राहु इन 10th, मरकरी इन 10th, और सन भी 21 को जो है वो 21 अप्रैल को टॉरस में आ गया। और 10वां घर स्टेटस, ऑनर, बिजनेस, फादर, और सन देखें, सन भी डील करता है फादर को, एल्डर ब्रदर को, आपके बॉसेस को, और स्टेटस और 10वां घर है, इसलिए राहु वहाँ मौजूद, और सैटर्न की स्क्वायर में मरकरी भी वहाँ मौजूद। आपने बिज़नेस के कोई कॉन्ट्रैक्ट करने हैं, बिज़नेस हाउस, तो उसका बॉस सोच समझ के कीजिएगा। एक तो वो मैच्योर नहीं हो सकेंगे, अगर मैच्योर होने भी जाएंगे तो उसमें कोई ना कोई ऐसी नेगेटिविटी या गलती हो जाएगी जिसकी वजह से आपको कोई लॉस आ सकता है, कोई प्रॉब्लम बन सकती है। वीनस जो है वो आपके 8वें घर में मौजूद है, 2 मई को उसने चेंज करना है, और वो चेंज करके आपके 9वें घर में आ जाएगा, वो आपके लिए और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। 9वां घर अल्लाह की ख़ास रहमत का घर, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होने जा रहा है पूरा मंथ जो है। लेकिन फिर भी आपको एहतियात से ही गुजारना पड़ेगा, क्योंकि क्रूशियल मंथ है। सन जो है वो डील आपके बॉसेस को, हेड को, हेड ऑफ स्टेट को और गवर्नमेंट को भी डील करता है, लेकिन क्योंकि 10वां घर स्टेटस, बिज़नेस, तो लिहाजा आपके लिए कोई इस मंथ में कोई बिज़नेस की मैच्योरिटी होती हुई नज़र नहीं आ रही। कोई ट्रेड अगर आप करने जाओगे तो अगर बिज़नेस को करने जाओगे, डील करने जाओगे, लियो वालों, वो 2 मई के बाद, जो ईद के बाद, ईद उल फितर 3 मई को, तो उसके बाद जाके आपकी कोई डील जो है वो बाहर से कोई आपको ऑफ़र्स आएंगी, या आप उसका प्लान कर सकते हो, लेकिन बहुत एहतियात के साथ ये मंथ आपको गुजारना है, क्योंकि सैटर्न की स्क्वायर से भी सन गुज़र रहा है कैंसेरियंस, इसलिए लिहाजा ये पूरा एक मंथ एहतियात का, और अपने फादर की हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा, स्पेशली उनके लिए कोई हेल्थ इश्यूज़ ना बन जाए। अंडरस्टैंडिंग लेवल भी आपका पूरे मंथ में कुछ तरह की प्रॉब्लम कर सकता है जी। ये थे लियो वाले। अब आगे विर्गो वालों के लिए जी। विर्गोज़ आपका 9वां घर, आपके 9वें घर में राहु मौजूद, मरकरी के साथ, सन 21 तारीख का वहाँ मौजूद है, 21 अप्रैल को, और उसके बाद इसी घर का जो मालिक है वीनस, वो आपके 7वें घर में, तो वो तो बहुत खूब, बहुत अच्छा कुछ दिनों के। लेकिन वीनस ने क्योंकि 2 मई को 8वें घर में आ जाना है, एरीज़ के हाउस में अपनी प्लेस चेंज करनी है, प्लेसमेंट उसे चेंज करनी है। शॉर्ट टर्म प्लैनेट वीनस गुड्स, फ्रूट, फर्टिलिटी का लॉर्ड, खूबसूरती का लॉर्ड, फैशन, आर्ट्स, बुटीक्स, ये इन चीज़ों का लॉर्ड। और 9वां घर आपका जो है वो अफ्लेक्टेड है इस वक्त राहु सन के नीचे कंजक्शन में और सैटर्न की स्क्वायर में, इसलिए लिहाजा आपके लिए जितने कोई ऐसे काम जो अब्रॉड से कंसर्न है, अब्रॉड से रिलेटेड है, यानी कि अब्रॉड एजुकेशन के लिए, अब्रॉड एजुकेशन के लिए वीज़ा आना या अब्रॉड आपने ट्रैवल करना, वो इस मंथ में आपके लिए थोड़े से क्रूशल रहेंगे। और दूसरा, मरकरी वहाँ मौजूद है, अगर आपने कोई बाहर से कोई इंपोर्ट का कोई बिज़नेस, कोई एग्रीमेंट या कुछ करना है, वो बहुत सोच समझ के कीजिएगा कि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो उसमें कोई आपके लिए कोई साइन करते हुए कुछ सारे जो हैं वो क्लॉज़ देख लीजिएगा, उसमें कोई ऐसा क्लॉज़ भी आप साइन ना कर बैठें, साइन करने से पहले एक दफ़ा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ऐसे अल्लाह की ख़ास रहमत का घर। तो राहु इन टॉरस तो पॉजिटिव, सन की कंजक्शन में नेगेटिव, सैटर्न की स्क्वायर भी उसको मौजूद है। 3 तारीख को ईद उल फितर, और आप सबको ईद उल फितर भी मुबारक हो, माँ मुस्लिम उम्मा को। ये मंथ
एहतियात के साथ गुजारने की ज़रूरत है। तमाम वो काम आपके लिए विर्गो वाला जो अब्रॉड से कंसर्न, उसके बाद आपके कोई अफेयर्स जो हैं, उसके बाद जिन लोगों की कोई थर्ड कंसेप्शन को बेबी, तो अल्लाह ना करे अगर उसमें नॉर्मल बेबी का, तो उनको कोई सिजेरियन फीमेल्स को सिजेरियन से ना गुजरना पड़े, उनके हेल्थ के इश्यूज़ कुछ ऐसे हो सकते हैं। जी ये थे विर्गो वाले हो गए। अब मैं आगे चलूँगा लिब्रा के लिए। जी लिब्रा वालों का ये पूरा मंथ, लिब्रा वालों का पूरा मंथ आठवां घर, 6वां, 8वां और 12वां एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ नेगेटिव हाउस, तो ये आपके लिए नेगेटिव, और सन ने 21 अप्रैल को वहाँ मौजूद होना है। उसके बाद इसी घर का मालिक जो है वो आपके छठे घर में, और 2 मई को छठे घर से 7वें घर में वो है, तो पॉजिटिव ही है दोनों घरों में। जुपिटर मार्स के साथ वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और वीनस में इन एरीज में भी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उसी घर का मालिक जो है मार्स वो जुपिटर के साथ है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 8वां घर है, 8वां घर आपको पता है आपकी हेल्थ के इश्यूज़ के लिए, आपकी बैकबोन का प्रॉब्लम और लड़ाई झगड़ा कोई आपके लिए ये मंथ जो है उसमें कोई ड्राइव भी केयरफुल एहतियात से ड्राइव कीजिएगा। तो उसमें ड्राइविंग करते हुए कोई अगर स्पीड आपकी 70-80 पे 120 पे करते हैं तो उसको 60 पे कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम ना बन जाए इस मंथ में, क्योंकि ये मंथ थोड़ा सा क्रूशल। सैटर्न की भी स्क्वायर आपके 8वें घर को, तो लिहाजा सन की कंजक्शन, इसलिए कोई इनहेरिटेंस के जो प्रॉब्लम्स आप लोगों के चल रहे हैं, क्योंकि मरकरी भी यहाँ मौजूद है, तो कोई ऐसा को पेपर साइन ना कर लीजिएगा या आपसे करवा ना लिया जाए कि आपको अपनी उस जायदाद से, ज़मीन से हाथ धोना पड़े, क्योंकि आपके ख़िलाफ़ कुछ साजिशें भी इस मंथ में ज़रूर होंगी लिब्रा वालों। तो लिब्रा वालों ये पूरा मंथ जो है आपके लिए एहतियात, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ड्राइव के पॉइंट ऑफ व्यू से, ड्राइविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी पेपर वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से मरकरी, और वो स्पेशली जो पेपर वर्क जो आपके इस वक्त वरासती जायदाद के लिए कुछ चल रहे हैं, उनको देखभाल के साइन कीजिएगा, नहीं तो आपके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम या साजिश हो सकती है लिब्रा वालों। ये लिब्रा वाले। अब आगे स्कॉर्पियो वाले। जी स्कॉर्पियो वालों आपका 7th हाउस में राहु इन टॉरस, मरकरी इन टॉरस और सन भी 21 को वहाँ मौजूद, और ये मंथ आपका पूरा जिसमें आपकी लड़ाई आपकी वाइफ के साथ, उसमें कोई लीगल प्रॉब्लम्स, क्योंकि सन डील करता है लीगल प्रॉब्लम्स को भी सन डील करता है, हेड ऑफ स्टेट को, हेड ऑफ गवर्नमेंट को, हेड ऑफ आपके फादर को, एल्डर ब्रदर्स को, तो ये और आपके पार्टनरशिप का भी हाउस है, तो इसलिए ये पूरा मंथ एहतियात करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि मरकरी भी वहाँ मौजूद है। तो इसलिए फिर आपके लिए कोई ऐसी कुछ चीज़ जिसमें आपके कारोबारी लिहाज से कोई आपको कोई पेपर वेपर साइन करना है, तो बहुत एहतियात से कर लीजिएगा कि आपको कोई लॉस ना हो जाए, और आपके लिए आपकी स्पाउस, आपकी वाइफ और हस्बैंड एंड वाइफ, और वाइफ और हस्बैंड, ये मंथ जो है उन लोगों के लिए कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि सैटर्न की स्क्वायर भी आ रही है सन को, और इसलिए थोड़ा सा इग्नोर करके चीज़ों को गुजार लीजिएगा। वैसे भी 3 मई को ईद उल फितर, तमाम मुसलमानों को ईद उल फितर मुबारक हो, लेकिन ये मंथ क्रूशल है आपके लिए, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दिया है कि अगर आपने कोई अब्रॉड से कोई आपको स्पॉन्सर आना था, वो स्पॉन्सर नहीं आ रहा, और आपकी क्योंकि पब्लिक रिलेशन हाउस है, ऑनर रिस्पेक्ट में कोई इज़्ज़त में कोई थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है, जिसमें कोई लीगल भी आपके ऊपर इल्ज़ामात भी लग सकते हैं, तो इसलिए ध्यान के साथ, एहतियात के साथ तो आपको चलना चाहिए स्कॉर्पियो वालों को, क्योंकि पूरा मंथ थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत है। उसके बाद आगे है सेजिटेरियस वाले। जी सेजिटेरियस वालों आपका ये मंथ कैसा गुजरेगा, कि कुछ छठा घर सर्विसेज का, हेल्थ का, अंकल आंट्स का, इन्वेस्टमेंट मैच्योर करने का, मरकरी भी वहाँ मौजूद राहु के साथ, और सन ने भी वहाँ 21 को आ जाना, 21 अप्रैल को। तो 21 अप्रैल को जब वो आ जाएगा तो कुछ दिन वो डिग्रीज़ लेता है एक्टिव होते हुए, कैटलिस्ट प्लैनेट है, उसकी स्ट्रेंथ आते आते 10 डिग्रीज़ तक आया था, और 10 डिग्रीज़ में ही आते आते वीनस ने भी इसी घर के मालिक टॉरस ने, जो कि पाइसेस में है, उसने अपनी प्लेसमेंट चेंज करनी है, और वो आपके चौथे घर से 5वें घर में आ जाएगा, यहाँ पे भी आके वो मजबूत होगा, तो नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन फिर भी राहु के नीचे सन की कंजक्शन और सैटर्न की स्क्वायर, इसलिए हेल्थ इश्यूज, जादू का होना आपको लगेगा,
आपकी हेल्थ का प्रॉब्लम, इन्वेस्टमेंट जो आपने किया है वो मैच्योर नहीं होने, काम का बर्डन बोझ बहुत रहेगा, वो काम भी नहीं होगा। ये पूरा एक मंथ काम काम। और फिर लेग पुलिंग, सर्विसेज का हाउस, यहाँ पे लेग पुलिंग, फिर आपके खिलाफ कुछ साजिशें हो सकती हैं, या आप किसी के खिलाफ साजिशें कर भी सकते हो सजिटेरियस वालों। इसलिए पूरा मंथ एहतियात के साथ गुजारने की ज़रूरत रहेगी सजिटेरियस वालों। जी ये थे सजिटेरियस वाले। अब आगे कैप्रिकॉन वाले। जी कैप्रिकॉन वालों, आपका ये मंथ आपके फिफ्थ हाउस आपका फिफ्थ हाउस, वहाँ पे मरकरी भी मौजूद, और सन ने 21 अप्रैल को वहाँ आ जाना है। 21 अप्रैल से 22 मई तक जो लोग, वो लोग टॉरस हैं, और आपका कैप्रिकॉन वालों ये फिफ्थ हाउस है, और सन ने 21 अप्रैल को वहाँ मौजूद होगा। उसके बाद 10 डिग्रीज़ जो कैटलिस्ट प्लैनेट है, स्ट्रेंथ लेता है, तो 10 डिग्रीज़ को एक वीक ले लेता है। उसके बाद इसी घर के मालिक ने, वीनस ने अपनी प्लेसमेंट चेंज करनी है, जो कि आपके थर्ड हाउस से चौथे घर में जाएगा, वो होगा पॉजिटिव ही। लेकिन सन गो यहाँ पे नेगेटिव है, राहु की कंजक्शन में मरकरी के साथ। इसलिए आप अपने बच्चों की एजुकेशन, अपनी जिन लोगों के कोई एग्ज़ाम्स देने हैं या एग्ज़ाम आने थे, उनके कोई रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। फर्स्ट कंसेप्शन करने वालों के लिए पूरा मंथ कोई इतना स्ट्रांग नहीं है। जुआ, गैम्बल, लॉटरी खेलने वालों के लिए भी कोई नहीं है। तो राहु वैसे भी यही चीज़ें लेके आता है, लेकिन क्योंकि सन मजबूत नहीं है लिहाजा। और दूसरा, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का इस पूरे मंथ में आपको मैदे का कोई प्रॉब्लम, आपके पेट का कोई प्रॉब्लम भी तंग कर सकता है, क्योंकि राहु वहाँ मौजूद है और सन भी वहाँ मौजूद है। उसलिए के बाद वो लोग जो लोग फ्लर्ट, अफेयर में हैं, जो लोग फ्रेंडशिप्स में हैं, उन लोगों के लिए भी कोई मंथ इतना अच्छा नहीं। दोस्त अहबाब जो हैं कैप्रिकॉन वाले, आपस में जो आपके फ्रेंड्स हैं, वो भी आपके साथ कोई झगड़ा वगैरह इस पूरे मंथ में उनके साथ भी हो सकता है। इसलिए ये मंथ एहतियात से गुजारने की काफ़ी ज़रूरत रहेगी। अब आगे चलता हूँ एक्वेरियस वालों की तरफ। जी एक्वेरियस वालों, आपका चौथा घर, आपका फोर्थ हाउस, राहु इन टॉरस, 21 अप्रैल को सन भी वहाँ मौजूद, 10 डिग्रीज़ उसने स्ट्रेंथ लेते लेना। उसके बाद इसी घर का मालिक वीनस जो है, वो आपके सेकंड हाउस से थर्ड हाउस में एरीज़ में मौजूद होगा। जुपिटर और मार्स वहाँ मौजूद, एरीज़ भी वहाँ, एरीज़ में वीनस भी स्ट्रॉन्ग, लेकिन सन जो है, इसलिए आपके फैमिली इशूज़, आपके वालदा की हेल्थ, आपके लिए कोई घर की चीज़ों को बदलना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। ईद 3 मई को, ईद उल फितर, आप तमाम मुस्लिम उम्मों को ईद उल फितर मुबारक हो बहुत। लेकिन ये मंथ थोड़ा सा तंग, क्योंकि आपके फर्स्ट एंगल पे सैटर्न इन एक्वेरियस में मौजूद, सन आपके फोर्थ हाउस में, इसलिए आपकी फैमिली, आपकी थोड़ी सी जो सिंसेरिटी में, जो लॉयल्टी में भी थोड़ा सा फ़र्क रह सकता है इस पूरे मंथ में। आप कहेंगे अच्छा यार ये मेरी चीज़ें नहीं हो रही, अच्छा इसको मैं कुछ टेढ़ी उंगली से घी निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो आपके लिए गलत हो सकता है एक्वेरियस वालों। इसलिए पूरा मंथ एहतियात के साथ गुजारने की ज़रूरत रहेगी। मंथ ऑफ मई जो है वो आपके लिए इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है अबाउट योर फैमिली, अबाउट योर कैरियर, क्योंकि दूसरी तरफ से देखें तो 10th हाउस भी है, 10th हाउस भी गिन लेते हैं, इसलिए एहतियात की ज़रूरत रहेगी। राहु, उसके बाद वीनस जो है इसी घर का मालिक, उसने भी 2 मई को अपनी प्लेसमेंट चेंज करनी है और थर्ड हाउस में आ जाएगा। इसलिए थर्ड हाउस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, क्योंकि मरकरी वहाँ मौजूद है, इसलिए वो ना कीजिएगा और ना होंगे। अगर करेंगे तो बहुत सोच समझ के देखभाल के आपको करने पड़ेंगे। जी एक्वेरियस वालों, अब आगे पाइसेस वालों के लिए। जी पाइसेस वालों, ज़ोडिक साइन का लास्ट साइन, आपका थर्ड हाउस टॉरस, थर्ड हाउस आपका टॉरस, राहु वहाँ मौजूद विद मरकरी, और सन ने भी 21 अप्रैल को वहाँ आ जाना है। इसलिए आपके लिए कोई एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट इस महीने में कोई नहीं होना। इंटरव्यू आपने देना है तो वो ना दीजिएगा। बुक पब्लिशिंग करवानी है वो नहीं होगी। सन नेगेटिव है, इस घर का मालिक टॉरस का लॉर्ड वीनस 2 मई को वो आपके 2 मई को आपके सेकंड हाउस में सेकंड एंगल पे आ जाएगा। उसने 7-21 से यकम तक उसने आपके फर्स्ट एंगल पे ही रहना है, तो वो आपके लिए वीनस तो पॉजिटिव है इस घर का मालिक, लेकिन क्योंकि सन जो है वो डील करता है। इसलिए आपने जिसको भी इंटरव्यू देना होगा, जिससे भी कोई एग्रीमेंट करना होगा, वो ज़ाहिर बात है अपने अपने हेड होंगे,
तो इसलिए वो हेड आपके कोई काम। इसके बाद आपके जो इस पूरे मंथ में आपके नेबर्स के साथ भी कुछ झगड़े, आपके सर्वेंट्स जो हैं वो आपको तंग कर सकते हैं। आपका गले का प्रॉब्लम, टॉन्सिस जैसे हो सकता है, या गला या शोल्डर भी आपके जो है आपको इस पूरे मंथ में तंग कर सकते हैं। लिहाजा ये पूरा मंथ जो है एहतियात का थोड़ा सा ध्यान का, और नेगेटिव मंथ है, इसलिए तो हर चीज़ को सोच समझ के करने की ज़रूरत रहेगी। जी ये थे स्पाइसेस वाले, लिहाजा आप ज़्यादा चाहूँगा